अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 ब्लॉक 3 की बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव पिक्चर्स को रिलीज़ किया है, जिसमें पहली दफ़ा ब्लॉक 3 के पायलॉन्स के ऊपर PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को देखा गया है। तो फाइनली ये वही मोमेंट है जिसका मैंने और आपने पिछले कई सालों से बेसब्री से इंतजार किया है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मजे की होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि हम जितना भी JF-17 थंडर की कैपेबिलिटीज को एक्चुअल में शेयर कर दें। आज इसके ऊपर हमने PL-15 को देख लिया, तो अगर कल को इसके ऊपर PL-21 भी नजर आती है तो फिर भी एक एवरेज इंडियन और इनकी जो डिफेंस कम्युनिटी है वो हमारे इस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई ना कोई इशू निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई इशू नहीं भी निकलता तो सिंपली उस इशू को इन्वेंट कर देंगे, अपनी तरफ से कह के बता देंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर ये एक नया इशू निकल आया। तो जैसे जैसे हम लोग ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को पब्लिकली अनवील करते जा रहे हैं, इनके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ फियर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब ये जो पिक्चर हमने JF-17 ब्लॉक 3 की PL-15 के साथ देख भी ली है, इसके बाद भी इंडियंस इसमें 100 तरीके के इश्यूज निकालने की कोशिश करेंगे और इस चीज के लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑब्वियसली ये जो पिक्चर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज की गई हैं, ये JF-17 ब्लॉक 3 के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट है। इनिशियली तो सबको पता था, जब 2019 के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 की जो स्पेसिफिकेशन निकल के आई थी उसमें क्लियरली PL-15 का मेंशन था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफी बड़े अरसे तक इस मिसाइल को JF-17 के ऊपर शोकेस नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डाउट पैदा हो गया था कि क्या ये मिसाइल JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड है भी या नहीं। और ऑब्वियसली इसी सिचुएशन को फिर इंडियंस की तरफ से काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन आज वो हिस्टोरिक दिन है जब ये तमाम मिसकंसेप्शन जो है वो फिजिकल एविडेंस के साथ बिल्कुल क्लियर आउट हो गई है और सबको लग रहा था कि अगर JF-17 ब्लॉक 3 PL-15 मिसाइल्स को कैरी करेगा भी तो सिर्फ वो लिमिटेड नंबर्स में करेगा, 2 के नंबर्स में करेगा। लेकिन इन पिक्चर्स में वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है कि ब्लॉक 3 ने PL-15 को ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर कैरी किया हुआ है और कंप्लीट एयर टू एयर लोड आउट के अंदर ये एयरक्राफ्ट जो है वो 4 के करीब PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि इसके लिए एक इतना बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है, कैपेबिलिटी जंप है, जिसको हम लोग इस टाइम के ऊपर सोच भी नहीं सकते। ऑब्वियसली अगर SD-10 या PL-12 से कंपेयर करें तो PL-15 का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इस पिक्चर में ये चीज काफी ज्यादा एविडेंट है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर इसका जो एयर फ्रेम है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, काफी ज्यादा इसके अंदर कंपोजिट मटेरियल्स को ऐड किया गया है, एयर फ्रेम का जो वेट है वो काफी ज्यादा कम हुआ है, जिसकी वजह से हम PL-15 को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट करने में कामयाब हुए हैं। बाकी अपडेट्स की बात करें तो इस टाइम के ऊपर जो चीज रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर PL-15 मिसाइल्स हैं ये थोड़े दिनों पहले ही चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को सप्लाई की गई हैं। और जो एक और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर PL-15 मिसाइल्स हैं ये चाइनीज एयरफोर्स के स्टॉक से आई हैं, मतलब कि ये वही मिसाइल्स हैं जिनको चाइनीज एयरफोर्स यूज करती है। मीन टू से कि यहाँ पर इन PL-15 की जो रेंज है वो प्रॉपर 200 किलोमीटर की है, क्योंकि ये कोई एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं बल्कि PL-15 का ओरिजिनल वेरिएंट है। और ये कोई मतलब सोशल मीडिया का फैक्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं बल्कि एक ओरिजिनल वेरिएंट मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि हमारे J-10Cs के साथ भी जो PL-15 है वो 200 प्लस किलोमीटर्स की रेंज को अचीव करने में सक्सेसफुल है। तो ये भी एक इंडियंस का जो प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के पास 145 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 है, ये भी इस टाइम के ऊपर बिल्कुल बस्ट हो जाता है इनके बाकी गलत प्रोपेगेंडे की तरह। तो अभी तक जो 2 चीजें कंफर्म हो चुकी हैं वो ये है कि पहली तो JF-17 ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर PL-15 को फायर कर सकता है, इस चीज की कंफर्मेशन हो गई है। दूसरा ये भी चीज कंफर्म हो गई है कि PL-15 का जो वेरिएंट पाकिस्तान के पास है वो 200 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है इस टाइम के ऊपर PL-15 की फुल रेंज को अचीव कर सकता है, इसे यूटिलाइज कर सकता है कॉम्बैट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक सफिशिएंट रेडार लगाया गया है जो कि PL-15 को उसकी फुल रेंज को अचीव करवा सकता है। आई नो कि इंडियंस इस बात में भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो KLJ-7A AESA रेडार है उसके एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं और इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर KLJ-7 का कौन सा वेरिएंट लगाया गया है, क्योंकि जो इस रेडार का AESA वेरिएंट है उसके भी आगे और ज्यादा वेरिएंट्स हैं जिनको चाइना ने इस टाइम के ऊपर डेवलप किया हुआ है और सबकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग-अलग है। तो यहाँ पर एक सेंसिबल फैक्ट बनता है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने PL-15 को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट करना था तो ऑब्वियसली उन्होंने रेडार भी वही लगाया होगा कि जो इस मिसाइल की प्रॉपर रेंज को अचीव करवा सकता है बगैर किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के। यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसकी जो PL-15 मिसाइल्स है इनकी गाइडेंस के लिए
एवैक्स का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ब्लॉक 3 के जो इंटरनल एवियोनिक्स हैं, इसका जो रडार है वो फुली अपने तौर पर केपेबल है कि वो PL-15 के प्रॉपर उसकी रेंज को अचीव कर सकता है। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोबारा से एक डिसाइसिव एडवांटेज अचीव कर लिया है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि इस टाइम इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लॉन्गर रेंज की BER मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। इंडिया के पास इस टाइम के ऊपर सिर्फ 36 रफेल हैं जो कि मिटियोर को कैरी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ना सिर्फ इस टाइम के ऊपर J-10C हैं जो कि PL-15 को कैरी कर सकते हैं, बल्कि हमारे जो JF-17 ब्लॉक 3 हैं जो कि इस टाइम 40 से 50 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हैं, वो भी अब इस टाइम के ऊपर इन मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर AES रडार केपेबल और लॉन्ग रेंज BVR केपेबल एयरक्राफ्ट बन जाते हैं, वो 70 प्लस बन जाते हैं, जो कि किसी भी स्कर्मिश की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। तो औकात असल में ये होती है कि डिस्पाइट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बजट के आप ऐसी प्लानिंग करें, ऐसा इक्विपमेंट इंडक्ट करें, ऐसे आपके पास कार्ड्स मौजूद हों जो कि हर दफा किसी भी स्कर्मिश की सूरत में आपको एक डिसाइसिव एडवांटेज प्रोवाइड करें। तो औकात असल में ये होती है, और जिनकी इस टाइम के ऊपर औकात नहीं है उनके पास बजट तो ज्यादा होता है लेकिन एयरक्राफ्ट भी कम होते हैं, और जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट भी होते हैं वो आए दिन आसमान से गिर रहे होते हैं, क्रैश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये इंडियंस अब अपनी पूरी प्रोपेगेंडा फोर्स के साथ आएंगे JF-17 ब्लॉक 3 को डिग्रेड करने के लिए। बिल्कुल ही अजीब से और बचगाना कमेंट्स और नैरेटिव्स बनाने की कोशिश करेंगे कि PL-15 ब्लॉक 3 के साथ दिख गई है तो क्या हो गया, फलां फलां। तो इस चीज के लिए आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है और इनकी जो असल औकात है वो इनको आपने दिखानी है। JF-17 ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर जो कैपेबिलिटीज उस एयरक्राफ्ट ने अचीव कर ली हैं, वो इस टाइम के ऊपर अपनी कैटेगरी के अंदर, मतलब कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में इस टाइम के ऊपर दुनिया का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है। और अगर पहले नहीं था तो अब डेफिनेटली ये बेस्ट एयरक्राफ्ट बन चुका है। तो पाकिस्तानीज को तो ऑब्वियसली इस चीज की एक्साइटमेंट और खुशी है ही है, साथ ही साथ हमारे नेबरहुड में एक दुख और शोक का माहौल जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब इन पिक्चर्स के बाद JF-17 ब्लॉक 3 ने कैपेबिलिटी में LCA तेजस का कंप्लीट वाइट वॉश कर दिया है। अब ये जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है ये कैपेबिलिटी वाइज ब्लॉक 3 के आसपास भी नहीं आता। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।